सभी दर्शकों को पहले मेरा सादर नमस्कार। आज हमारे साथ दूसरे विद्वान हैं। ये ग्रुप है हमारे श्री नितिन मांगलिक, पंडितों में पंडित हैं, बहुत ज्ञानी ध्यानी और कृष्ण भक्त हैं। श्री संजय शर्मा, श्री धनीराम शर्मा एंड श्री नवीन चंद पांडे। तो ये बहुत जितने भी लोग बैठे हुए ना, ये पूरे कहते हैं कि वो प्रमाण पंडित लोग हैं सारे। पूजा अर्चना, भगवान, समाज, धर्म में विश्वास रखने वाले हैं। आज का जो हमारा जो चर्चा का विषय है, तो हम थोड़ा कभी क्या करते हैं कि लंच टाइम है, इस टाइम आधे घंटे का लंच होता है, तो लंच को यूज़ करते हैं, 10 मिनट हम लोग बात करते हैं। और उसी बात को आज टॉपिक हम करते हैं परशुराम के ऊपर। ठीक है। परशुराम जी ऐसे अकेले चिरंजीवी हैं मेरे ख्याल से, जो राम के टाइम में भी थे और कृष्ण के टाइम में थे, है ना। क्योंकि जब देखा होगा राम का जब हुआ तब भी परशुराम जी थे, जब कृष्ण का हुआ तो कृष्ण के टाइम भी परशुराम जी विद्यमान थे सृष्टि के अंदर। परशुराम जी जो थे ना, परशुराम जी के क्या है कि देखो, एक बहुत बड़े क्या थे, क्षत्रियों का नाश किया इन्होंने। कहते हैं कि 21 बार क्षत्रियों को, इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। तो इसके पीछे एक प्रसंग आता है, वेदों में है, कहानी में है कि क्या हुआ। जो परशुराम जी थे और विश्वामित्र, विश्वामित्र का नाम सुना है ना आपने, इनका आपस में बहुत गहरा संबंध है। वो गहरा संबंध क्या है कि जो इनकी जो बहन थी, उनका जो हस्बैंड थे, राजा थे, मतलब परशुराम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और वो जो राजा थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो उनकी संतान नहीं हो रही थी, राजा की संतान नहीं हो रही थी, और दूसरा जो ऋषि थे उनकी संतान नहीं हो रही थी। तो उन्होंने जो एक उनके परिवार में एक ऋषि थे, उन्होंने क्या किया कि एक अपनी योग विद्या से, मान लो जैसे कि 2 लड्डू बनाए, उनको बोला कि राजा को आप अपनी वाइफ को ये दे देना, और इसी को बोला आप अपनी वाइफ को दे देना, तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो वो कौन थी? वो एक तो उसकी सास हो गई, ठीक है, और एक उसकी खुद की वाइफ, दूसरे की वाइफ हो गई। तो एक मतलब सास को देना था, एक वाइफ को देना था। तो उन्होंने क्या किया कि आपस में एक्सचेंज कर दिया उन्होंने। जो राजा था, एक में उन्होंने गुण डाले थे, ऋषि ने जैसे ये बनाया था कि एक में डाले ब्राह्मण को दें, एक में डाले क्षत्रिय को दें। तो उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण को ब्राह्मण का खिला देना, ताकि ये अच्छा सा ज्ञान हो, पढ़ाई लिखाए, और क्षत्रिय का डालना खाना, ताकि इसको वेस्ट हो जाए। तो उन्होंने आपस में पता नहीं क्यों और एक्सचेंज कर दिया दोनों। तो क्या हुआ, फिर वो राजा के घर में पैदा हो गए परशुराम। अब वो देखो, कर्म से वो ब्राह्मण हो गए, लेकिन बने क्या? क्षत्रिय। और जो दूसरा था वो वो विश्वामित्र बने। वो पैदा तो हुए उनके घर में, वहाँ पे ऋषि के, लेकिन थे क्षत्रिय। तो वो ऐसे एक्सचेंज हो गया, समझो। तो ये इनका संबंध आप लोग, मतलब विश्वामित्र जो थे और वो जो ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो वहाँ इसलिए तुमने देखा होगा, जो परशुराम जो है ना, कहते हैं कि वो इसलिए उनके अंदर वो वाले क्षत्रिय वाले थे। तो बाद में क्या हुआ, कहते हैं कि जब युद्ध हुए, जैसे उन्होंने 21 बार खत्म कर दिया, और वो जो पिनाका था, पिनाका क्या था? शिव जी के धनुष का नाम सुना था, जिससे उनको लड़ा सकते थे, वो पिनाका। जो उन्होंने बाद में कहते हैं ना कि वहाँ पे राजा जनक थे, उनको वहाँ पे रख दिया कि मैं जा रहा हूँ तपस्या करने। महेंद्र पर्वत पर ले गए तपस्या करने, धनुष वहाँ कर दिया। जानते थे कि कोई, अब ये जो परशुराम है ना, ये भी विष्णु अवतार है। परशुराम भी विष्णु अवतार हैं, और लेकिन उनको नहीं पता था कि वे विष्णु अवतार है। श्री कृष्ण को पता है कि विष्णु अवतार है, उनके पास शक्तियाँ भी। राम भी विष्णु अवतार है, लेकिन राम ने कभी ऐसे चमत्कार नहीं दिखाया जो श्री कृष्ण ने दिखाया। उन्होंने अपना नॉर्मल जीवन जिया। तो जब वो धनुष वहाँ जो रखा था ना कि पिनाका, जिसके बात करते हैं, तो कभी कहा कि सीता माता कैसे दुर्बल थी कि रावण उठा के भैया कुछ कहने थी, ऐसा नहीं था। वो चाहती तो झाड़ू मारते हुए उस धनुष को एक हाथ से उठा के उसने झाड़ू मार दिया करती, इतनी शक्तिशाली थी, जो कि रावण से नहीं उठाया, जो कि किसी से भी नहीं उठाता। और तो जब वो कहानी थी विश्वामित्र, तो विश्वामित्र जो थे, ये जो गायत्री मंत्र है, ये विश्वामित्र का ही जाप, इन्होंने ही इसका इजाद किया था, गायत्री मंत्र का, विश्वामित्र जो था। तो परशुराम की फिर बाद में कहते हैं कि एक युद्ध हुआ बहुत भयंकर, भीष्म पितामह के साथ। तो भीष्म पितामह के साथ युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में ना परशुराम हार गए। तो उनको लगा कि अब मेरा जो है वो खत्म हो गया, मेरा बच्चे से खत्म हो गया, कोई और भी आ गया। तभी उन्होंने वो धनुष छोड़ दिया था कि अब मैं नहीं लड़ूंगा जी। उसके बाद उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, फिर राम के हवाले कर दिया कि अब जब राम आ गए, राम ने, इन्होंने क्यों किया, देखो 21 बार जो मारते थे ना, ये सब जो थे ना डेब्यूस होते थे,
राक्षस टाइप इन्हीं को तो खाली करते थे, जो जल चक्रवर्ती को थे उनको मार देते। फिर इन्होंने जब देखा कि अब राम जी आ गए हैं तो ये आप फ्री में होते हैं, इन्होंने देखे ना सबकी पहचान गए कि ये विष्णु अवतार है। जब वो धनुष टूटता है ना, तो जब उनको गुस्सा आता था उनको पता नहीं था, लेकिन राम ने उनको अपना भी विष्णु अवतार दिखाया। तो तब वो समझ गए कि अब मतलब जो था कि जो काम मैं कर रहा था अब वो मैं नहीं करता। उन्होंने धनुष त्याग दिया। और जो चिरंजीवी जो कह रहे हो कि साथ है, वो बिल्कुल सही बात है। जैसे हनुमान जी हैं, वो भी चिरंजीवी हैं। तो हनुमान जी और परशुराम ऐसे हैं, कहते हैं कि आज भी जैसा ये महेंद्रगढ़ पर्वत पे आज चिरंजीवी मीन्स फॉरएवर, लंबा जीना है लोग। तो ये आज भी वहीं पे हैं, महेंद्रगढ़ पर्वत पे रहते हैं ये वाले परशुराम। और तिब्बत के अंदर जो पर्वत है वहाँ पे रहते हैं श्री हनुमान जी का वास वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी जाएगा और वो तपस्या करे वो करे उनको मिल जाए, उससे नहीं मिलता। सिर्फ एक बार कहते हैं कि लास्ट में पांडव जो थे वो महेंद्रगढ़ पर्वत गए, उन्होंने कहा कि परशुराम की अर्चना करे कि मिल जाए लोग, लेकिन उनसे भी वो नहीं मिले। तो इसी उन्हीं का धनुष था जिससे यार उनका विश्वामित्र के साथ जो संबंध था। ये अब सीता की हम बात कर रहे थे कि क्यों नहीं हनुमान जी जब वहाँ पहुँच गए, जो समुद्र पार करके जाते हो चाहता था 2 मिनट में हनुमान जी सीता को अपने कंधे में रख के वापस जाते। सीता चाहती तो वो जा ही नहीं सकती थी, तो इतनी शक्तिशाली थी, जा नहीं सकती थी, लेकिन वो तब भी वो गई। और हनुमान जी को देखो, हनुमान जी इतने बलिष्ठ आदमी थे, जब वहाँ रावण के वहाँ पहुँच गए, लंका तक जला दी, वो कर दिया। वो क्यों, कई लोग कहते हैं कि तो क्यों नहीं उठा के लाया, जाते तो लिया था। और जब सीता माता ने पूछा कि भाई आप कौन हो, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं मानस पुत्र, मतलब ब्रह्मा का शिव का मानस पुत्र, अग्नि मेरे कंठों को जला नहीं सकती, समुद्र मुझे डुबा नहीं सकता, मैं इतना आकार बढ़ा सकता हूँ। उन्होंने सिर्फ 2 शब्द कहे कि रामदूत मैं मात्र हूँ। इतना उनका परिचय, उनका इतना ही परिचय दिया उन्होंने। कभी भी अपनी शक्तियों का बखान नहीं किया। आजकल लोग जनरली करते हैं जैसे कि मैंने पानी रख वहाँ से मैं बीटेक किया, वहाँ से MBA किया, इस कंपनी में करता हूँ, वो नहीं करते थे। उनका एक सिंपल आशा थोमा भी चिरंजीवी है। लेकिन अभी वो बाकी लोग जो है ना, ये इन 2 लोग इसलिए हैं, जैसे कि देखो ना, वैसे अब जैसे विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं, लेकिन 10 नहीं है, असल में देखोगे तो 22 अवतार हैं। इवन जो जैनों के जो तीर्थंकर हैं, गौतम बुद्ध हैं, ये भी विष्णु के अवतार हैं, ये सब विष्णु के अवतार 22 हैं। इवन जो गुरु नानक महाराज हैं, जो अमृतसर जो सिखों के हैं, वो भी विष्णु के ही अवतार हैं। तो 22 अवतार हैं विष्णु के, लेकिन हर अवतार इतना फेमस नहीं हुआ। केरल में तुमने देखा होगा, केरल के अंदर मनाते हैं ओणम। ओणम होता है ना। और जब वो वामन अवतार में जब आए तो वो केरला के उस जो साउथ था ना, वहाँ के राजा थे बलि। तो अब उसमें क्या हुआ, जब हम सबको पता है कि उन्होंने जब 2 पग में धरती आसमान नाप दिया, तो तीसरा पग बलि को बोला कि आप कहाँ रखे, तो उन्होंने बोला ले सिर के ऊपर रख दीजिए। तो वो पाताल चले गए। अंतिम इच्छा पूछी कि आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मेरी आँख खुले प्रभु आप मेरे सामने हाजिर हो। तो भगवान विष्णु को उनके साथ पाताल लोक जाना पड़ा। तो माता लक्ष्मी परेशान होगी कि मेरे पति को ले गया, अब क्या होगा, कैसे होगा। जब देखो जब भी आँख खोलते तो वो भगवान विष्णु वहीं मिलते, वामन अवतार उनको वहीं दिखते हुए। तो नारद मुनि तक उनको बोला लक्ष्मी माता को कि आप जो है एक काम करो कि आपका पति तभी वापस आएंगे विष्णु जी, कि आप पाताल लोक जाओ, याचक बन बलि के पास, उनको बोलो कि मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ, और उनके हाथ में धागा बांधो। तो जब ये धागा बनता है ना कलेवा, तो इसका जो पंडित लोग हैं, आप लोग यानी ध्यान में, तो कोई राजा बलि वाला ही मंत्र पढ़ा जाता है इसमें, है ना, बलि वाला मंत्र पढ़ा जाता है। तो उन्होंने जब उनके बांधा लक्ष्मी ने, तब उन्होंने पूछा कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो तब उन्होंने बोला कि मुझे जो आपकी जो सबसे प्यारी वस्तु है ना वो दो। तो मेरा सबसे प्यारी तो ये है, ये जो खड़े हैं सामने, तो उन्होंने तो यही चीज़ है, ये नहीं दे सकते, क्यों मांगती है, और मांगो चीज़ें मांगेगा नहीं, ये मेरे पति है। तो विष्णु अवतार में तो वहाँ से आए, तभी से कहते हैं धागा ही बांधा है। तो धागे में वो जो रक्षाबंधन का जो त्योहार नहीं मनाते हैं, तो जो साउथ के जो मैं इससे रिलेटेड में जो है ना, साउथ में जो ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है, तो वो राजा बलि वहीं के थे। तो ओणम के दिन उनको साल में सिर्फ एक ही बार अलाउड है कि वो पाताल से धरती में अपने लोगों से मिले। उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे अपनी प्रजा से मिलने का भगवान दो, कि मैं कभी तो आऊँ अपनी प्रजा से मिल सकूँ। तो उनको फिर वो वाला वरदान दे रखा कि आप साल में एक बार आओगे। तो ओणम में जो आते हैं तो वही राजा बलि एक बार आते हैं और उनको दर्शन देते हैं।
अगले एपिसोड में हम क्या करेंगे कि किसी दूसरे एक टॉपिक के ऊपर सारे डिस्कस करेंगे और आप लोगों को ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं कि एक टॉपिक सोच के आना, अगली बार किस पे डिस्कस करेंगे, कौन से भगवान पे करनी है, शास्त्र पे करनी है, किसी भी बात पे हम डिस्कस कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। आदिनाथ मैं तो पकड़ो तारो हाथ, मने देजो सदा साथ हो। महारादिनाथ हो।